नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंह स्पिरिचुअल में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह गाइडेड मेडिटेशन बिल्कुल भी नहीं है। यह शुद्ध धर्म, शुद्ध ध्यान है जो कि आज से 2500 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध के द्वारा बताया गया था। गौतम बुद्ध, जिसे हम केवल भगवान मानकर पूजते हैं, परंतु उन्होंने भी केवल यही समझाया था कि यह जो ध्यान विधि है, इसे ही अपनाकर तुम उस उच्च अवस्था तक पहुंच पाओगे। परंतु अज्ञानवश लोगों ने इस ध्यान विधि को छोड़कर गौतम बुद्ध एक व्यक्ति को भगवान मानकर पूजना प्रारंभ कर दिया। पूजने में कोई समस्या नहीं है, हमें सम्मान करना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमें इतनी अच्छी विद्या दी है। परंतु सही मायनों में गौतम बुद्ध के द्वारा बताई गई यह विपश्यना ध्यान विधि का लाभ लेकर ही हम सचमुच उनके अनुयायी हो सकते हैं। हमें केवल हमारी श्वासों को ही अपना गुरु मानना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति को। आपसे निवेदन है कि आप ना मुझे ना किसी और को अपना गुरु माने। आपकी श्वास ही आपका गुरु है, वही आपका मार्गदर्शन करेगी। इस ध्यान विधि में हम समझेंगे कि हमें ध्यान कब, कैसे और कहाँ करना चाहिए। सबसे पहले ध्यान कब, तो हमें ध्यान कभी भी कर सकते हैं, चाहे सुबह हो, शाम हो, रात हो या दिन हो। आपको जब भी चाहे 10 मिनट का समय मिले, 1 घंटे का समय मिले या उससे अधिक, आप ध्यान कर सकते हैं। आप चाहे तो रात्रि में सोने से पहले लेटे लेटे भी ध्यान कर सकते हैं, या सुबह जब उठते हैं, उठने से पहले जब आपकी आंखें खुलती है, उस समय भी लेटे लेटे 5 से 10 मिनट ध्यान कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, हमें कहाँ ध्यान करना है। ध्यान करने के लिए कोई विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं है। आपके घर में या कहीं पर भी जहां आप रहते हैं, एक एकांत जगह पर बैठ जाइए। एक एकांत जगह जहां पर आपको कोई उस ध्यान विधि के समय, उस 1 घंटे के दौरान कोई भी आपको परेशान व आपकी ध्यान विधि में व्यवधान उत्पन्न न करें। इसलिए आप अपने घर के ऐसे कमरे या ऐसे स्थान को चुन सकते हैं जहां पर कोई आता जाता न हो या आपको कोई परेशानी न हो। तीसरा प्रश्न आता है, जैसा हमने पहले देखा, कब, कहां और कैसे। तो ध्यान को करने से पहले आप सबसे पहले एक आसन बिछा लीजिए। आसन के रूप में आप एक गद्दा या गादी ले सकते हैं। आप चाहें तो उसके ऊपर थोड़ा सा स्थान ऊंचा करने के लिए उस पर एक तकिया भी रख सकते हैं। यह केवल आपकी स्वेच्छा मात्र पर है। इससे लाभ यह होगा कि आपकी कमर सीधी रहेगी, आपकी कमर में दर्द कम होगा। तो आप इस आसन पर ध्यान अवस्था में बैठ जाएं। ध्यान अवस्था का अर्थ है हम अपनी कमर को सीधा रखें, सहज रूप से आलकी पालकी कर बैठ जाएं और अपने हाथों को आपस में लॉक कर लें। अर्थात चाहे तो आप अपने एक हाथ के ऊपर एक हाथ रख सकते हैं या अपनी उंगलियों के बीच उंगलियों को फंसा सकते हैं। इससे आपके ध्यान में एकाग्रता बढ़ेगी। आपका जो ओरा है
वह बढ़ेगा। इसके साथ ही आपका सिर, आपकी कमर, आपका पूरा शरीर सहज रूप से सीधा होना चाहिए। ना ही आपको बहुत कड़क होकर बैठना है, ना ही आपको कमर को झुकाकर बैठना है। आप सहज रूप से, आराम से, जिसमें आपके शरीर को कोई कष्ट न हो, वैसे बैठ सकते हैं। यह तो सब रही सावधानियां। अब आते हैं हमारी मुख्य बात, जिसे हम कहते हैं ध्यान विधि। गौतम बुद्ध ने इसका नाम विपश्यना कहा है। विपश्यना के अंदर 2 विधियां हैं। प्रथम रूप से आनापान सती। आनापान सती पाली भाषा का शब्द है। आना अर्थात सांसों का आना, पाना अर्थात अपान, अपान अर्थात बाहर निकलने वाली सांस। तो आने वाली सांस और जाने वाली सांस को एक रूप देखना, इसी को हमने आनापानसति कहा है। तो हम जैसे ही ध्यान करना प्रारंभ करेंगे तो आपको अपनी सांसों को, और कहाँ पर अनुभव करना है, अपनी नाकों के बीच। आपको इन नाकों के नीचे अपनी सांस को अनुभव करना है कि सांस आ रही है, सांस जा रही है। इस प्रकार हम 10 मिनट का अभ्यास आनापान सती का करेंगे। आनापान सती से क्या लाभ होगा? आनापान सती से हमारा जो चंचल मन है वह हमारी श्वास पर टिकेगा और एकाग्र होना प्रारंभ कर देगा। जैसे ही हमारा मन एकाग्र हो जाएगा तो हम दूसरी अवस्था, जिसे हमने विपश्यना कहा है। विपश्यना का अर्थ है वि अर्थात विशेष रूप से, पश्यना मतलब देखना। विशेष रूप से हमारी संवेदनाओं को देखना, हमारे भीतर, हमारे शरीर पर जो भी संवेदना अर्थात सेंसेशन जो भी हो रहे हैं, उन्हें वैसा की वैसा देखना। उसमें हमें कोई भी मन से चीज़ें ना जोड़ना है, ना ही घटाना है। हमें हमेशा समभाव में रहना है। समभाव अर्थात चाहे अच्छा अनुभव हो, चाहे बुरा हो, आपको उसे साक्षी भाव से देखना है। साक्षी भाव अर्थात जिस प्रकार आप नदी के किनारे बैठकर नदी बह रही है, आप देखते रहते हैं, परंतु वह तेज बह रही है, कैसी बह रही है, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। बस नदी बह रही है, हम यही देखेंगे। इसी प्रकार हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की संवेदनाएं, जैसे ठंडी, गरम, कभी आपको तरल लगेगा, कभी आपको स्थूल लगेगा, कहीं पर आपको चुभन महसूस होगी, कभी आपको तड़पन महसूस होगी, कहीं पर आपको भारीपन लगेगा, कहीं पर आपको हल्कापन लगेगा। आपके शरीर में होने वाली विभिन्न संवेदनाएं केवल आपको देखना है। उन संवेदनाओं में बहना नहीं है, ना ही विचार करना है कि यह अच्छी संवेदना है या यह बुरी संवेदना है। संवेदना संवेदना है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है आपको इस ध्यान विधि के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अब आप अपने स्थान अर्थात आसन पर बैठ जाएं। सहज रूप से अपनी कमर को सीधा, अपने सिर को सीधा रखें। अपने हाथों को बंद कर लें अर्थात उंगलियों को अपने बीच में फंसा लें। और जैसे ही मैं अपना ध्यान प्रारंभ करूंगा, आपको अपनी आंखें बंद करनी है। और आपको एक विशेष जानकारी मैं और दे दूं, इस ध्यान विधि में ना ही कोई म्यूजिक चलेगा, ना ही कोई संगीत, ना ही कोई और प्रकार का कोई अन्य उपकरण, क्योंकि हमें केवल अपनी सांस को ही गुरु बनाकर उसी पर ध्यान केंद्रित करना है। और मेरे द्वारा दिए गए निर्देशों को
अर्थात विधि को आपको केवल ध्यान से सुनते हुए उसका पालन करना है और आपके भीतर जो भी अनुभव होता है वह आपका स्वयं का है। केवल उसे ही आप अपना माने, किसी और बात को नहीं। तो चलिए आप अपने आसन पर विराजमान होइए, अपनी हाथों की उंगलियों को बीच में फंसा लीजिए। सहज रूप से आप अपनी साधारण भाषा में, सहज भाषा में कहें तो आराम से बैठ जाइए और अंतिम रूप से ध्यान करने के लिए तैयार हो जाइए। अपनी आंखें आराम से बंद करिए और ध्यान को प्रारंभ करें।